ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। प्रश्न है, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह कैसे हो सकता? यह तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। बच्चों के लिए समझ की बात है निश्चय। निश्चय के आधार से सब कुछ प्राप्त होगा। जितना निश्चय उतनी प्राप्ति। निश्चय नहीं है तो कितना भी करें कुछ नहीं मिल सकता। सारा खेल निश्चय का है। तुम ज्ञान तो लोगे, पर बाप की शक्ति का क्या, एनर्जी का क्या, ऊर्जा का क्या? निश्चय के आधार से ही जिस पर निश्चय है उसकी ऊर्जा तुम में प्रवेश हो जाती है। ज्ञान तो बोल है, शब्द है, अक्षर है, वो तो कोई भी सुना सकता है। मुरली तो कोई भी पढ़ सकता है जो प्रिंट की हुई है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुरलीधर पर निश्चय नहीं है तो मुरली अंदर नहीं जा सकती। समझ की बात है। सारा खेल निश्चय का है, सारी यात्रा निश्चय की है, सारा अध्यात्म निश्चय का है। इसलिए तो गायन है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय बुद्धि वाला कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी योगी हो, विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सारा खेल निश्चय का है। जब तक बच्चों को निश्चय नहीं है कि ये पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाई अंदर नहीं जा सकती। ध्यान में रखना, लाख कोशिश करो, कितनी बार भी मुरलिया पढ़ो, कितने घंटे भी योग करो, पर जब तक ज्ञान नहीं है कि ज्ञान देने वाला कौन है, तुम बच्चे नहीं बदल सकते। सारा खेल निश्चय का है। ध्यान में रखना, बाप बैठा है, पर अगर बच्चों को निश्चय नहीं कि बाप बैठा है, कोई अनुभूति नहीं हो सकती। लगेगा हाँ कोई शक्ति है, कोई एडवांस पार्टी की आत्मा होगी जो इतना ज्ञान दे रही है, या कोई होंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा ड्रामा, मेरा काम है मेरा ड्रामा, मेरा पार्ट बजाना। तुम्हारे पार्ट से मैं प्रभावित नहीं होता। तुम ज्ञान में आओ, यहाँ 1000 लोग आए, लाख आए, फिर बाबा ज्ञान बदल देगा? नहीं, बाप जो है जैसा है वैसे ही रहता है। बाप
किसी के आने से या जाने से बदलता नहीं है। बाप बाप है, समझ की बात है। सारा खेल निश्चय का है, समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय को चेक करो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारा तो पूरा पूरा निश्चय है, निश्चय में कोई कमी नहीं है, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं जो कहता हूँ वो क्यों नहीं करते? तुम्हें अगर पता है ये परमात्मा ज्ञान देता है तो उसकी बात क्यों नहीं मानते? यही प्रमाण है कि तुम्हारा निश्चय नहीं है। निश्चय होता तो हर अक्षर को तुम धारण करते, हर अक्षर पर तुम चलते, पर निश्चय नहीं है तो फिर बाबा कहते और क्या होगा? भोगी जीवन, योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार है निश्चय। योगी बनना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, धारणा युक्त सेवाधारी बनना चाहते हो, तो जिसका कार्य है उस पर निश्चय रखो। निश्चय रखोगे तो बनोगे, निश्चय नहीं है तो कहाँ से बनोगे? तुम कितनी भी मजदूरी करते रहो नहीं बन पाओगे। समझ की बात है। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। योग भी नहीं लग सकता तुम्हारा, पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकते। भल तुम 10 बार मुरली पूरी कर दोगे, उसे पढ़ाई नहीं कहा जाता। पढ़ाई माना धारणा होना। सारा खेल निश्चय का है ना। बच्चे मन मर्जी से चलते हैं और कहते हैं निश्चय है, मनमत पर चलते हैं, परमत पर चलते हैं और कहते हैं निश्चय। अब इस बात को क्या कहें? तुम ही चेक करो। बाप ने तुम्हें कहा शांत बैठो 4 घंटे, बैठ सकते हो? निश्चय होगा तो बैठोगे। किसने कहा है? बाप ने कहा कोई चंचलता नहीं करो, आज पूरा दिन तुम पूरा दिन आराम करो, बाप की याद में रहो। आराम माना बाप की याद, उससे बड़ा आराम कुछ नहीं। रह सकते हो, कर सकते हो। बाप ने कहा आज दाल चावल खाओ, खा सकते हो। दाल रोटी खाओ, खा सकते हो। सारी निश्चय की परीक्षाएं चलती है दिन भर में, ध्यान में रखना। सारी निश्चय की परीक्षाएं, इस परीक्षा में जो पास हुआ उसकी जीवन सफल हुई। सारा खेल निश्चय का है। बाप का कहना और बच्चों का करना, इससे सिद्ध होता है निश्चय 100% है। बाप का कहना और बच्चों का कारण देना संशय 100% है, निश्चय 0% है। निश्चय में परसेंटेज नहीं होती। हाँ, या तो है या नहीं है। समझ की बात है। बाबा कहते हैं जब तक पढ़ाने वाले पर निश्चय नहीं है तब तक न योग लग सकता है न पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बल बाबा कहते ये मुरली तुम कितनी बार भी सुनो, तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं जाएगा। और जो निश्चय बुद्धि है ना, उसने एक बार भी सुनी, सारी मुरली बुद्धि में चली जाएगी, सारी मुरली। क्योंकि निश्चय है पढ़ाने वाला कौन है। समझ की बात है। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे, भोगी ही रहेंगे बच्चे, संसारी ही रहेंगे, क्योंकि निश्चय नहीं है ना।
निश्चय है तो परीक्षा देनी पड़ती है। बाबा कहते बाबा कहते बच्चे बाहरी रूप से तो मानते बाप की बात, पर अंदरूनी रूप से मन उछलता है, निश्चय नहीं है। मन को होता है कि कुछ और करें, बाहरी रूप से शरीर को चलाते हैं, पर मन नहीं मानता। निश्चय की कमी है। जहां पूरा निश्चय है वह तन भी मानेगा, मन भी मानेगा, बुद्धि संस्कार भी मानेगी, क्योंकि पता है किसने कहा है। समझ की बात है। आदि में कुछ बच्चे कहते थे, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, कोई निश्चय बुद्धि बच्चे थे, वो एक दूसरे को समझाते थे, पता है तुम्हें किसने कहा है ये करने को? तुम जानते हो किसने श्रीमत दी है तुम्हें? मना उन्हें इतना गदगद होता था, मना इतना आनंद का भाव प्रकट होता था कि वो कहते थे कि तुम्हें शिव बाबा ने, बाप दादा ने श्रीमत दी है, क्या भाग्यवान हो। बाप दादा ने कहा है तुम्हें, उनको तो नहीं कहा पर किसी और को कहा है। वो कहने में भी उन्हें इतना आनंद आता था कि पता है तुम्हें किसने कहा है। निश्चय की बात है ना। बाबा कहते हैं निश्चय नहीं है तो प्रयास करना छोड़ दो, पहले निश्चय को चेक करो। निश्चय नहीं होगा तो तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ जाएगा, वचन ध्यान में रखना। निश्चय होगा तो तुम्हारा हर प्रयास सफल हो जाएगा। प्रयास निश्चय के आधार से सफल होता है। पर बाबा कहते हैं निश्चय चेक करो अपना पूरा पूरा, सारा खेल निश्चय का है। बच्चे ऊपर से मत कहो कि हमें पूरा निश्चय है। देखिए, जिसको निश्चय होता है उसे बताना नहीं पड़ता। बाप उसे डायरेक्ट कहता है ये करना है, वो हाँ जी करता है और करता है। ये निश्चय बुद्धि। जिसे निश्चय नहीं है ना, उसे समझाना पड़ता है ये क्यों करना है। बाप को समझाना पड़ता है उसे, कभी कभी बच्चों को समझाना पड़ता है ये क्यों करना है। निश्चय वाला नहीं है ना, ऐसे बच्चे को सेवा नहीं दो, उससे विश्व सेवा नहीं होगी। सेवा निश्चय बुद्धि को ही देनी चाहिए। जिनका पूरा पूरा निश्चय नहीं होता उन्हें विश्व सेवा नहीं देनी चाहिए किसी भी प्रकार की। बाप के यज्ञ की हर सेवा विश्व सेवा है। विश्व सेवा की ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि यही विश्व सेवा है। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। जिनके अंदर निश्चय नहीं है ना, वो भोगी ही रह जाएंगे। निश्चय वाले बाप की हर बात को मानते हैं, करते हैं। संशय बुद्धि वाले अपनी हर बात को बाप से मनवाते हैं, करवाते हैं। तुम चेक करना तुम कौन हो। बाप की बात मानकर करने वाले या अपनी बात बाप को मनवा कर करवाने वाले, तुम चेक करना। ये भोगी है। भोगी मानेंगे नहीं, मनवाएंगे कि बाबा ये ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। बाबा बोलेगा हाँ जी ठीक है करते हैं। भोगी है ये, संशय बुद्धि है। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले पर निश्चय नहीं। अभी क्या ज्ञान अंदर जाएगा? कुछ नहीं।
सारी विश्व निश्चय से चलती है, जिसे साइंस की भाषा में कॉन्शियसनेस कहते हैं, मध्यम भाषा में बिलीफ सिस्टम कहते हैं, और बाप की भाषा में निश्चय कहते हैं। जैसे तुम्हारा कॉन्शियसनेस होगा उसी अनुसार तुम बनोगे, जैसे तुम्हारी बिलीफ सिस्टम होगी वैसे तुम बनोगे, और जहाँ तुम्हारा निश्चय होगा जैसे होगा वैसे तुम बनोगे। एक ही बात है, अर्थ एक ही है, शब्द अलग है। समझ की बात है। बच्चे क्लास में आकर बैठते हैं, हाँ जी करते हैं, पर निश्चय नहीं है ना। कैसे ज्ञान उतरेगा अंदर? नहीं उतर सकता। समझ की बात है। वो आपकी दुनिया में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं ना, वही निश्चय की बात है और कुछ भी नहीं। पत्थर पर निश्चय रखो तो भगवान प्राप्त होता है, और भगवान आने के बाद भी भगवान पर निश्चय नहीं होता है तो पत्थर बुद्धि प्राप्त होती है। समझ की बात है। मर्जी तुम्हारी है, निश्चय को चेक करो। बच्चे अपने को चेक करते रहें। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। कैसे पढ़ेंगे? कैसे योगी बनेंगे? कैसे धारणा युक्त सेवाधारी बनेंगे? नहीं बन सकते। हमेशा ध्यान में रखिए, ज्ञान योग से कुछ नहीं होता। निश्चय के आधार से बाप वरदान देता है और वो वरदान अंदर जाते और उसी से सब कुछ होता है। ज्ञान योग से होता तो कई बनते। कई घंटे योग करने वाले हैं। हिमालय में कितने योगी बैठे हैं, बस उन्हें योग की विधि बदल कर देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। नहीं होगा। ज्ञानी बहुत है, आदि से क्लास करने वाले कितने हैं यज्ञ में? कितने तो हैं, पर बाबा कहते हैं बने हैं बाप समान, ब्रह्मा बाप समान। निश्चय का खेल है। समझ की बात है। कभी कभी मुरली में बाबा कहते हैं ना कि कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे पॉइंट्स रखते हैं जो ब्रह्मा से भी नहीं रखे हुए। ऐसे पॉइंट्स रखते हैं बाप के सामने, पर ब्रह्मा बाप समान बनना है, ध्यान रखना। भल तुम ज्ञानी हो, शायद ब्रह्मा बाप को तुमसे कम ज्ञान पता हो, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान ज्यादा हो, पर खेल निश्चय का है, ध्यान में रखना। निश्चय के आधार से नंबर 1 में पहुंचे ब्रह्मा बाप। ज्ञान में तीखे जाने से कुछ नहीं होता, योग में तीखे जाने से कुछ नहीं होता। खेल निश्चय का है। तुम्हें पता होना चाहिए तुमसे कौन बात करता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो ही तुम पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ सकते। कौन बैठा है तुम्हें पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। समझ की बात है। कभी कभी बच्चे सिखाते हैं ना, बाबा आपको नहीं पता। हाँ, मेरे बाप नहीं मुझे पता। तो बाबा भी कहता है और कहता है बाबा आपको नहीं पता। कैसे बुद्धि है ये? बाबा भी कहेगा और कहेगा बाबा आपको नहीं पता। हमारी जीवन, हमारा नौकरी धंधा, हमारा परिवार, हमारी स्थिति बाबा आप नहीं जानते। हमारी समस्याएं, तुझे बनाया मैंने और तू मुझे कहता है कि बाबा आप नहीं जानते। तू नहीं जानता, तुझसे कौन बात कर रहा है? समझ की बात है।
ऐसे बच्चे बाप के सामने कभी नहीं आने चाहिए। जिन्हें पता नहीं है ना कि कौन बैठा है, ऐसे बच्चे बाप के सामने कभी नहीं आने चाहिए। ध्यान में रखना सभी बच्चे, जिन्हें पता है कौन बैठा है वही सामने आए। ड्रामानुसार जो बाप के बच्चे होंगे वो पहुंच जाएंगे, चिंता की बात नहीं। बाकी बाबा कहते हैं देखने के लिए आते हैं कौन है कौन नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारा, न मुझे कोई देखने का शौक है न तुम कोई मुझे देखने का शौक रखो। तुम्हें पता नहीं ना मैं कौन हूं, यहाँ नहीं आना। समझ की बात है, जिसको पता है वही पहुंचेगा, बाकी जिसको पता नहीं है वो भटकता रहेगा। आदि में भी ऐसे ही हुआ, अंत का खेल भी ऐसे ही है। सभी नहीं पहुंच सकते बाप के पास, मुश्किल है। वो जीवन भर विचार में चलते रहेंगे, शिव बाबा है या नहीं है या नहीं है। जैसे मुरली में आया है ना, समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये कैसे हो सकता। इसी में उनकी जीवन चली जाएगी, जीवन की यात्रा पूरी हो जाएगी। और शरीर छोड़ने के बाद बाप कहेगा मैं ही हूं। पर अभी तेरी यात्रा पूरी हुई, शरीर तो छोड़ दिया, अभी कुछ कर नहीं सकते। मैंने तुझे संदेश दिया था किसी न किसी रूप से, अभी तू नहीं पहुंच पाया, ये तेरा ड्रामा, अभी उसे मैं क्या करूं। मैंने तो संदेश पहुंचाया था कि मैं बैठा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं। किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, किसी शक्ति के बस की बात नहीं है ये विश्व कल्याण का कार्य करना। उनका खुद का उद्धार होना है, वो क्या उद्धार करेंगे, फिर शक्तियां हो या मनुष्य हो। समझ की बातें हैं, समझदार समझते हैं मुरली चलाना सिर्फ बाप की अथॉरिटी है, मनुष्य नहीं चला सकता। समझ की बातें हैं। तो बाबा कहते मैंने तो सबको दिया है परिचय, तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी माया, तुम्हारा पार्ट। बाकी बाबा कहते ड्रामा, वाह ड्रामा वाह। और मुझे कोई भीड़ नहीं चाहिए, मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, मैं मेरा कार्य कर रहा हूं। मुझे किसी की आवश्यकता न थी, न है, न रहेगी। मैं काफी हूं विश्व परिवर्तन के लिए। बच्चों को बाप की आवश्यकता है, ध्यान की बात है, ये समझ की बात है। तो कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं, समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह कैसे हो सकता। बाबा कहते हैं वाह माया वाह, वाह ड्रामा वाह, कैसे हो सकता। तुम ऐसे ही चलते रहो, तुम समझ जाना तुम्हारे भाग्य में नहीं है बाप से मिलना, बाप से साकार पालना लेना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम इसी में चलते रहना, ध्यान रखना इस बात का। हर्जा नहीं, जीवन को सुखी रखना, दूर से ही सही ज्ञान को धारण करना और बाप समान बनते चलना। पास आना ही चाहिए, ये बाप की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका भाग्य होगा वो पहुंचेंगे, जो सच्चे होंगे वो पहुंच जाएंगे। बाकी बाबा कहते हैं ड्रामा, परवाह नहीं उस चीज की कि कौन आएगा और कौन जाएगा। बाबा कभी फिक्र नहीं करता,
कार्य चलता रहेगा, सदा के लिए चलता रहेगा। जब तक लक्ष्मी नारायण को राजगद्दी पर नहीं बिठाते तब तक कार्य चलता रहेगा। किसी के आने या ना आने से कार्य नहीं बदलेगा। समझ की बात है। तो बाबा कहते अपने निश्चय को चेक करो। तुम्हारा निश्चय कि निराकार बाप पढ़ा सकता है क्या, इस निश्चय को चेक करना और आगे बढ़ते रहना। बाबा विधि बताते, मन में संशय है ना, अमृत वेले पत्र लिखो, उत्तर मिलेगा। बाबा कहते ड्रामा ने दी है विधि ताकि तुम्हें भाग्य मिल सके। कितनों ने लिया और कितनों ने नहीं लिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी बच्चे सुनते हैं बाप को पत्र लिखे और चेक करें। समझ के बात, वतन में आ सकते वतन में आओ, बात करो, मैं जवाब देता हूं। सूक्ष्म वतन में आओ, मैं बैठा हूं। बाप भी ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुम्हें भाग्य मिले, बाकी और कोई बात नहीं। मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम्हें भाग्य मिले इसलिए बता रहा हूं, बाकी मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। समझ की बात है, समझने वाले समझ जाते हैं। लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह कैसे हो सकता, यह तो नई बात है। बाबा कहते नई ही बात है, यह बात कभी पुरानी नहीं हो सकती, हमेशा नई ही रहेगी। किसी न किसी के लिए अंत तक नई ही रहेगी। कि परमात्मा आकर नीचे कैसे पढ़ा सकता है, ये कैसे हो सकता है? तुमने अनुभव किया होगा पिछले कल्प में, तो तुम्हें नया नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा हाँ ये हो सकता है, बाप आया होगा। कई बुद्धि में 0.1 का भी 0.1 अनुभव होगा पिछले कल्प का, तो तुम्हें नया नहीं लगेगा। और अगर अनुभव नहीं होगा तो सब नया लगेगा। समझ की बात है, अनुभव की बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। जो बच्चे पत्थर बुद्धि है वो परिवर्तन नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं मुश्किल है, निश्चय के आधार से खेल चलता है। बाबा कहते हैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, लौकिक स्कूल कॉलेज में भी जाओ, वहाँ अगर मैथ्स के टीचर पर निश्चय है तो तुम्हें मैथ्स अच्छी आएगी। ज्योग्राफी के टीचर पर निश्चय है तो तुम ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ पाओगे। निश्चय का खेल होता है ये सारा। वरना तुम ज्योग्राफी के सारे लेसन्स को सुनोगे, चैप्टर्स को सुनोगे, शब्दों को पढ़ नहीं पाओगे, अनुभव नहीं कर पाओगे। शायद तुम 100 आउट ऑफ 100 भी निकाल दो ज्योग्राफी में, पर तुम्हें समझ कुछ नहीं मिलेगी ज्योग्राफी की, मैथ्स की कोई समझ नहीं मिलेगी। निश्चय की बात है। साइंस की कोई समझ नहीं मिलेगी अगर निश्चय नहीं है तो। साइंस के टीचर पर शायद तुम 100% भी निकाल दो। निश्चय की बात है। बाबा कहते हैं सारा संसार निश्चय के आधार से चलता है, ध्यान में रखना। अभी ये बहुत विस्तार का टॉपिक है, सब्जेक्ट है। ड्रामा हुआ तो किसी दिन लेंगे। तुम्हारे रिश्ते भी सारे निश्चय के आधार से चलते हैं। तुम्हारे जो टेस्ट है ना मुख में, वो भी सारी निश्चय के आधार से चलती है। तुम जो देखते हो ना, ये सफेद है, ये लाल है, ये काला है, निश्चय के आधार से है। तुम जो सुनते हो ना, ये बाबा शब्द है, ये माता पिता शब्द है, ये बाप दादा शब्द है, निश्चय के आधार से। क्योंकि तुम्हें निश्चय दिलाया गया है कि ये बाबा शब्द है,
ये माता पिता शब्द है, यह बाप दादा शब्द है। सारी जीवन तुम जो कुछ बोलते हो वो सब निश्चय है। समझ की बात है। तुम जो सांस लेते हो ना वो भी निश्चय के आधार से चलती है। समझ की बात है। तुम्हारे शरीर में जितनी कर्मेंद्रियां है ना, उन सारे कर्मेंद्रियों को तुम आत्मा पर निश्चय है, इसलिए वो अपना कार्य कर रही है शरीर को जीवित रखने के लिए। सारा खेल निश्चय का है, ध्यान में रखना। निश्चय नहीं तो इंसान खलास हो जाएगा, शरीर मृत हो जाएगा, आत्मा निकल जाएगी। समझ की बात है। इसलिए दुनिया में निश्चय की ट्रीटमेंट सबसे बड़ी है। निश्चय की ट्रीटमेंट, किसी भी बीमारी का इलाज है निश्चय, किसी भी बीमारी का। अभी अलग टॉपिक है। बाबा कहते हैं 63 जन्मों की बीमारी है, बाप पर निश्चय रखो। और निश्चय रखा भी नहीं जा सकता, निश्चय होता है। निश्चय थोड़ी कोई रखने वाली बात है। ऐसे थोड़ी कहते हो आप आपके घर में कि लौकिक में, पिताजी हमें आप पर पूरा निश्चय कि आप हमारे पिताजी हो। ऐसे कहेंगे तो थप्पड़ मार देंगे वो। माताजी हमें आप पर पूरा निश्चय कि आप ही हमारे माताजी हो, थप्पड़ मारेंगे वो। ऐसे थोड़े होता है निश्चय। बाबा कहते रख नहीं सकते, वो होता है पक्का। ये निश्चय क्रिएट नहीं किया जा सकता। समझ की बात है। निश्चय अगर टूट जाए तो सारी दुनिया बिखर जाएगी। इस दुनिया में एकता का आधार है निश्चय। समझ की बात है। ये प्रकृति जो है निश्चय के आधार से चलती है। आसमान को धरती पर निश्चय है, धरती को आसमान पर निश्चय है। ये धागे बंधे हुए। सूरज को चांद पर, चांद को सूरज पर निश्चय है। एक कण भी इधर उधर हो जाए पूरी धरती खलास हो जाएगी, सृष्टि खलास हो जाएगी। सारा खेल निश्चय का है, ध्यान में रखना। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे यह तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। समझे है ना? यह समझना बाकी है। समझना बाकी हो तो बाबा कहते हैं ड्रामा। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवान आज। यह तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका बाप है वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं जिससे आजीविका होती है। बाकी सब बच्चे शादी न करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फ़र्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वह रात में ले जाते हैं, यह दिन में ले जाते हैं। यह है ही पतित पावन। कहते भी हैं कि सद्गति दाता एक है जो आकर सबकी सद्गति करते हैं।
फिर दुर्गति किसने की यह नहीं जानते। बाप समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। यह इंद्रप्रस्थ है, कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर यानी विकारी बहुत आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं। बाबा कहते हैं समझ की बात है, यज्ञ में आकर वायुमंडल को पतित बनाते हैं, विष पीकर आते हैं, विकारी आते हैं, फिर वायुमंडल पतित बनाते हैं, फिर उसमें दूसरों को भी असर पड़ता है। ध्यान देना है, बाबा कहते इस बात पर। गहरी धारणा है, कड़ी धारणा है, समझ की बात है बच्चों के लिए। ऐसे विकारी बाबा कहते नहीं आने चाहिए। दूसरे बच्चों को संग का रंग लगेगा और गिर जाएंगे। गिरने में समय नहीं लगेगा, एक तो चढ़ना मुश्किल हो रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। सुबह अमृत वेले से लेकर 3:30 बजे से लेकर रात तक मेहनत करनी पड़ रही है, और ऐसे में किसी का संग दोष लग जाए तो गिरने में समय नहीं लगेगा। ध्यान रखना, समझ की बात है, बच्चों को पक्का करना चाहिए। ऐसे कोई आते हो तो उन्हें एंट्री नहीं देनी चाहिए। विष पीकर आए, अभी शरीर में विष है तो दूसरों को भी तो प्रभावित करेंगे। समझ की बात है ना, किसी के शरीर में अगर विष है, उसका नाखून भी किसी को लगे तो भी उसके शरीर में विष आना शुरू हो जाता है, वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर में विष है ना। बाबा कहते ध्यान दो इस बात पर। ना आए बच्चे तो भी चलेगा सेंटर्स पर, कोई भीड़ नहीं चाहिए यहाँ पर। बाप को कोई क्वांटिटी नहीं चाहिए, बाप को क्वालिटी चाहिए। 2 बच्चों को मुरली सुनानी पड़ी तो भी चलेगा, 4 बच्चे रहे रोज के तो भी चलेगा, हर्जा नहीं, पर ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। और ना भी हो कोई, दीदी ही सेंटर चलाए, माता ही सेंटर चलाए, 2 है बस, उतने ही रोज अपनी अपनी मुरली ले तो भी चलेगा, पर ऐसी भीड़ नहीं चाहिए बाप को सेंटर्स पर। मधुबन में कोई जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों की, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। समझ की बातें हैं। बाप को क्लियर बच्चे चाहिए, एकदम बाप जैसे कहता है वैसे चलने वाले बच्चे चाहिए, पक्के। विष पीने वाले बच्चे नहीं चाहिए बाप को। दूसरों को भी गिरा देंगे ऐसे बच्चे, मार देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए बाबा को। सभी बच्चे ध्यान दे, यहां आने वाला हर बच्चा क्लियर हो। बाप के सम्मुख तो बिल्कुल ना आए कोई भी बच्चा, अलाउड भी नहीं है, बाप के सम्मुख लाने को भी अलाउड नहीं है। यह आप बच्चों की जिम्मेवारी है। समझ की बात है। सेंटर्स का वायुमंडल पतित बनाने के लिए ना आए। बाप कहते मुश्किल से बच्चे पावन बना रहे वायुमंडल को, अपने संस्कारों से लड़कर, लड़ाई कर कर, झगड़ कर, अपनी स्थिति में रहकर अच्छे वाइब्रेशंस रोज देने की कोशिश कर रहे। वह ऐसे पतित आए, पतित के कदम भी नहीं पड़ने चाहिए सेंटर्स पर। समझ की बात है, बच्चे समझे इस बात को। कोर्स करने के लिए आते, बात अलग है, बाबा कहते हैं उसके लिए भी अलग से कमरा हो, सेंटर्स की मुख्य रूम ना हो। ऐसे बच्चों को
जो ऐसे पतित है उनको सेंटर्स के मुख्य कमरे में, मुरली के स्थान में नहीं प्रवेश देना चाहिए। उनके लिए अलग से कमरा हो कोर्स कराने के लिए, बाबा का कमरा अलग हो, मेडिटेशन रूम उनके लिए। समझ की बात है, वहाँ ही उनका कोर्स हो और वहाँ ही वो याद करें बाप को। मुख्य स्थान पर ना आए वो बच्चे। बाप कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, पर मुझे पक्के बच्चे चाहिए, करने वाले। धारणा, यहां आते हैं असुरों से देवता बनने, यह इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर यानी विकारी बहुत आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल न सके, वह पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं तो न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकते, भोगी के भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है, बस निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। यह है नई बातें। गाते भी है शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी है शिवाय नमः। समझते हैं वह परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी है जो फादर को नहीं मानते। मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी भक्ति बन गई है। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है। वह पाप आत्मा, वह पुण्य आत्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार है। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान हैं। घर घर में कितने झगड़े हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। यह है ही पतित पावन। परमपिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है। पानी का सागर थोड़े ही पतित पावन नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परमपिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। उनसे यह ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है, जिससे सद्गति को पाते हैं। अब
पानी के सागर से पावन बनते हैं व ज्ञान सागर से। पानी से मनुष्य तो पावन हो न सके तो यह पहेली भी पूछनी पड़े। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही है कि हे पतित पावन सीताराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं तो यह पहेली भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज़ शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है वैसे यह भी पहेली है। ख्याल चलते तो है ना, क्या ऐसी चीज़ बनाए जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। अच्छी चीज़ होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज़ आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज़ होगी तो वह फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। यह किसको कहते हो? बाबा करेगा व बच्चे करेंगे, बोलो कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकलने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे सो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वह सजाएं भी खाते हैं, पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। कोटों में कोई जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाए तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे सो भी पिछाड़ी में जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वह आएगा। हिसाब है बड़ा भारी। अब यह कुंभ का मेला है। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। यह जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए, यह है स्वदर्शन चक्र। यह बहुत अच्छी चीज़ है। यह ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। यह तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझानी देते रहते हैं। अगर समझो वो मुरली न सुने तो डायरेक्शन अमल में ला न सके। मुरली तो रोज़ पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो है उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश 2 गोले भी चाहिए। यह नरक, यह स्वर्ग।
यह आज का भारत और कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल न सके। प्रैक्टिकल में इनका यानी ब्रह्मा का ही मिसाल देखा ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पदभ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वह कपूत ठहरे। वह बच्चा बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। बाबा कहते हैं समझ की बात है, इस ज्ञान मार्ग में नष्ट मोहा अच्छा चाहिए। जो नष्ट मोहा होंगे वही चल पाएंगे। जिनके अंदर जरा भी मोह होगा थोड़ी मुश्किलात होगी चलने में। बाप की श्रीमत पर चलना बड़ा कठिन होगा, मोह होगा तो। नष्ट मोहा जो होंगे ऊंच पद पाएंगे। ब्रह्मा का मिसाल बाबा ने बनाया ना, ब्रह्मा को उदाहरण बनाया ना, मम्मा को उदाहरण बनाया ना। नष्ट मोहा चाहिए। ब्रह्मा की सब रूप से परीक्षा ली ना, समझ की बात है। पूरा पूरा नष्ट मोहा बनेंगे तो ऊंच पद को उपलब्ध हो जाएंगे। बुद्धि में मोह होगा तो बाप का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। कोई कोई बच्चे अलौकिक मोह से निकले हैं। अलौकिक ब्राह्मण परिवार का क्या, पारलौकिक ज्ञान योग धारणा सेवा का क्या। बाबा कहते मोह को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना। तुम मोह से निकले हो, इसका अंतिम प्रमाण है सिर्फ मैं और मेरा बाबा। इसे नष्ट मोहा कहा जाता है। वरना तुम संसार से तो निकले, तुम कहते तो हो कि ये संसार में अटके हैं, इनके अंदर मोह है, पर तुम्हारा सेवा में मोह है, धारणा में मोह है, योग में ज्ञान में है। कोई जरा तुम्हें तुम्हारे मन के विरुद्ध बोले तुरंत दुखी हो जाते हो। खुद से मोह है, खुद की इमेज से मोह है, अहंकार है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम निकले हो? बाबा कहते नहीं, ध्यान से चेक करना। तुमने घर बार छोड़ा होगा, नौकरी धंधा छोड़ा होगा, बाकी बातें। किसी ने अगर तुम्हारा अपमान किया तो स्थिर रहने के लिए तैयार हो। किसी ने गाली दी तो स्थिर रहने के लिए तैयार हो। मोह है ना खुद की इमेज से, खुद के स्टेटस से। हम ऐसे हैं, हमारे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, ऊंची आवाज में हमसे कैसे बात कर सकते हैं। मोह है। बाबा कहते हैं पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है हर बात से। तुमने सत्य ज्ञान कहा किसी के सामने, किसी को सुनाया, और तुम्हारे सत्य ज्ञान को किसी ने झूठ ठहराया, तुम्हें बुरा लगता है। मोह है अंदर। हर्ट हुए ना तुम, हमारी बात को झूठ कह दिया, मोह है। मोह को तुम कम नहीं समझना। हर एक सेल में बैठा हुआ है वो मोह, ध्यान रखना। बाहरी बातें छोड़ना तो आसान है, बाबा कहते, अंदरूनी बातें बड़ा प्रयास करना पड़ता है। तुमने कोई सब्जी वब्जी बना दी और किसी ने कहा ये ठीक नहीं बनी है, तुरंत हर्ट होता है तुम्हें। ये किसने बनाई रोटी, अच्छी नहीं बनी रोटी, ये किसने झाड़ू लगाया, ऐसे झाड़ू लगाते,
हर्ट होता है। जिसको हर्ट होता है, दुख लगता है, माना मोह अंदर है, समझ जाना। मोह है इसलिए हर्ट होता है, दुख होता है, समझ की बातें हैं। बाबा कहते आज्ञाकारी बनो। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना, राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं, मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है, बाप रोज डायरेक्शन देते, बच्चे ये शाम तक होना चाहिए, ये 1 मास में होना चाहिए, यह 1 साल में होना चाहिए। कोई मुश्किल करके दिखाते हैं। जो पक्के बच्चे होंगे ना, तुरंत करके दिखाएंगे। नहीं, बाप ने कहा है होना ही चाहिए। पहले बाप की श्रीमत को वो आगे रखेंगे, उसको पहले इंपॉर्टेंस देंगे, महत्व देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं, बाप इतना डायरेक्शन देते हैं पर मुश्किल कोई करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है, सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर, लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर हैं, दैवी राज्य में कितने थोड़े हैं। लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना। बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ, फिर भी सुधरते नहीं हैं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल मामेकम याद करो। अपनी देह में भी न फंसो, किसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाप कितना कहते हैं कि देह अभिमानी मत बनो, मामेकम याद करो। कितनों ने ज्ञान छोड़ा मम्मा ने शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि देह में फंसे हुए थे। बाबा कहते देह में मत फंसो, अकल्याण हो जाएगा, गिर पड़ोगे, जहर है। कहाँ फंसना है उसमें, समझ की बातें हैं। देह में फंसे कि गिर पड़े, ध्यान रखना। अपनी देह में फंसो या किसी और की देह में फंसो, साकार किसी भी देह में तुम फंसे कि मरे, ध्यान में रखना। देह में फंसना नहीं है, सिर्फ निराकार को याद करना है, निराकार को देखना है, देह को नहीं देखना है। वचन ध्यान में रखना। बाप कितना कहते हैं कि देह अभिमानी मत बनो, मामेकम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप की याद में रहना यह बहुत डिफिकल्ट है। ब्रह्मा तन में निराकार को याद करो, पर ब्रह्मा तन में फंसो नहीं, ध्यान में रखना। वरना बच्चे बैठते योग करने, देखते किसको है? ब्रह्मा के चेहरे को देखते रहते हैं। देख क्या रहे हो तुम? देह देख रहे हो, गिर जाओगे, ध्यान में रखना। बाप ने श्रीमत दी है क्या कि ब्रह्मा के चेहरे को देखते रहो? ब्रह्मा तन में निराकार शिव बाप को याद करो, यह श्रीमत है। चेहरे को नहीं देखना है। चेहरा क्या देखना, आंखें क्या देखनी, नाक कान क्या देखना है, मुख क्या देखना है, बाल क्या देखना है, ये गाल क्या देखने हैं? कुछ मिलेगा इसे देखने से?
निराकार बाप को देखो प्रकृति में। समझ की बातें बच्चों के लिए, वरना बच्चे बैठते हैं, कहते बाबा को याद करने बैठे हैं और देखते हैं फोटो को, किसको याद कर रहा हूं। समझ की बात है, ये गहरी बात है। बाप भी कहते हैं, ब्रह्मा बाप ऊपर से, तुम मुझे अटकाओ नहीं, मेरे चेहरे को याद करके मुझे बंधन में फंसाओ नहीं, भले मैं अव्यक्त हुआ हूं, लेकिन श्रीमत ध्यान में रखो। जब जब कोई चित्र बने, अगर ब्रह्मा बाप की प्रकृति में शिव बाप नहीं दिखाया है, सिर्फ ब्रह्मा बाप का चित्र है, तो ऊपर लिखना चाहिए कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को ब्रह्मा तन में निराकार रूप में याद करो। तब बच्चे को ध्यान में आएगा कि ब्रह्मा तन में किसको याद करना है, वरना देखते रहेंगे ब्रह्मा बाप का फोटो। बाबा कहते ऐसे मत करो, गिर जाओगे। समझ की बात है। साकार की बाप कभी बात ही नहीं करता, बाप सिर्फ निराकार बातें ही करता है, साकार का कोई संबंध ही नहीं। बाबा कहते यहाँ इस संगम युग पर, संगम युग निराकार का युग है। समझ की बात है, बच्चे समझ कर चले। तन को याद नहीं करना है, इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप की याद में रहना यह बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में ही बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं विक्रमाजीत कैसे बनेंगे। योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ हैं। इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विक्रमाजीत बनना है। स्वदर्शन चक्र को तो जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र, न कि चरखा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, बच्चों को एक्ट में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। 2 नंबर, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है, पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान है सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। यह पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि
एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ पांचों विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश न रहे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। बच्चों को ऐसे बनना है। थोड़ा भी गुस्सा है, इरिटेशन है, नाराजगी है, माना तुम्हारे अंदर पांचों विकार हैं। थोड़ा भी मोह माया है, माना पांचों विकार है। जरा भी अहंकार है, माना पांचों विकार है। समझ की बात है। किसी भी विकार का जरा भी अंश है, माना पांचों है। बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र बनो, एक भी विकार अंदर ना रहे। बच्चों को ऐसे बनना चाहिए। ऐसे बच्चों का संगठन विश्व परिवर्तन करेगा, जिनमें एक भी विकार का अंश भी नहीं है। ऐसे बच्चों का संगठन, बच्चे ध्यान दे इस बात पर। बनना है बच्चों को। तुम एक कदम रखो, बाप बना देगा। बस एक संकल्प उठाया, बाप बना देगा। बाप बैठा है, बनाने वाला बैठा है, फिक्र नहीं करना। तुम्हारा काम है एक शुभ संकल्प उठाना, बाप का काम है बनाना। स्लोगन है हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। देखिए वही स्लोगन है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बस हिम्मत का एक कदम रखो। कल्प पहले बने थे, इस कल्प में भी बनेंगे, बने ही है। कल्प पहले विश्व परिवर्तन किया था हमने ही बाप के संग, और इस कल्प में भी किया है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बस संकल्प में चलो, वरदान में चलो, सब होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोली स्वीकार हो। ओम शांति। ओम शांति।